ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मैं आज लेके आई हूँ आप सबके लिए सोमवार व्रत कथा जो है बम बम भोलेनाथ बाबा की। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और प्यारा सा कमेंट में बम बम बोले जरूर लिखना। ओके, विधि बताऊंगी पहले। माँ साधारण सोमवार का व्रत साधारण दिन के तीसरे पहर तक होता है। इसमें फलाहार या पारण का कोई खास नियम नहीं होता है, परंतु दिन या रात में एक बार भोजन करें। हाँ, ध्यान रखना। और इसमें ये दिया गया है कि सोमवार में शिव जी पार्वती जी की मंदिर में जाके पूजा करनी चाहिए और उसके बाद आरती जरूर करनी चाहिए, वो भी दीपक के जोड़े के साथ। आरती करने से आपको सौभाग्य, अखंड सौभाग्य का फल मिलता है। महादेव भगवान और माँ पार्वती साक्षात आप पर हाथ रखते हैं और मस्त रहिए, बस ये कहते हैं भोलेनाथ बाबा। तो कथा इस प्रकार। एक बहुत धनवान साहूकार रहता था जिसके घर में धन आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक बड़ा दुख था क्योंकि उसको कोई पुत्र नहीं था। इस बात से वह हर रात दिन चिंतित रहता था। वह इसी चिंता में दिन रात रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार के दिन शिव जी के व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। और उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि महाराज, ये साहूकार आपका अन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए, इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। हाँ, शिव जी ने कहा, हे पार्वती, ये संसार तो कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में प्राणी जैसे कर्म करते हैं वैसे ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अन्य भक्त है और इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए। तब शिव जी महाराज ने कहा कि इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में दिन रात रहता है। तब पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज ने कहा, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं, इसी चिंता में दिन रात रहता है, यह इसके भाग्य में पुत्र है ही नहीं। तब पार्वती जी ने कहा कि महाराज, इसको आप पुत्र दे दीजिए। तब महाराज ने कहा, इसके भाग्य में है ही नहीं, मैं कहाँ से दूं। तब पार्वती जी ने कहा कि जैसे कि शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता है, वह कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की वह स्त्री गर्भवती हुई। वही बार बार शिवजी महाराज ने महाराज से पार्वती जी माँ ने कहा, तब जाके शिवजी महाराज ने कहना किया और उसको पुत्र दिया कि वह पुत्र 12 वर्ष से अधिक नहीं जी सकता, वो 12 साल तक बाद में मृत्यु प्राप्त हो जाएगा, ऐसा कहकर उनको एक पुत्र दिया। सुनना। हाँ, वह 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कुछ अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा। तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा, उसके बाद ही कोई सोचूंगा विवाह का। अपने साले अर्थात बालक के मामा को काशी जी पढ़ने के लिए भेज दिया और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा भांजा यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर में जाना पड़ा और वहां पर राजा की कन्या का विवाह था। दुर्भाग्य से वहां राजा की कन्या का विवाह था। हाँ, वह दूसरी राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। हाँ, उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी, कहीं लड़की वाले लड़के को एक आंख से काना देकर कहीं विवाह में अड़चन पैदा न हो जाए। इसी कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसने मन में विचार किया कि क्यों ना दरवाजे के सामने इस लड़के से कवर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की
हाँ, तो वे राजी हो गए। फिर उसी लड़के को वर के कपड़े पहनाने दिए गए और घोड़े पर चढ़ा दरवाजे के सामने लाया गया। हाँ, सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। आगे सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। फिर वर के पिता ने सोचा कि क्यों ना दरवाजे के सामने से काम किया चलाया गया है और क्यों ना फेरों का काम भी इसी लड़की से करा लिया जाए, क्या बुराई है। देखो देखो, तो प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। फिर वर के पिता ने सोचा कि ये यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से फिर से बात कही कि फेरों का और कन्यादान का भी काम आप करा दोगे तो आपकी बड़ी कृपया होगी। इसके बदले मैं आपको बहुत कुछ धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी अच्छी तरह से संपन्न हो गया, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्लू पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के ने जाने के पश्चात राजकुमारी ने अपने चुनरी पल्लू पर ऐसा लिखा पाया तो उससे राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का उस मामा का काशी जी पढ़ने पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब वे उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है, तो उसको बहुत दुख हुआ और अब उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों को जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट दूर कीजिए। जब शिवजी पार्वती जी ने पास जाकर देखा तो वह एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिवजी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु इतनी थी सो ये भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज जब ये इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन वरदान दे दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिवजी पार्वती जी कैलाश चले गए। वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चले गए। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर जाकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसी की बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत दास दासियों सहित आदर पूर्वक उनको जवाई और बेटी को विदा किया। हाँ, और जब अपने शहर के निकट आए हुए मामा भांजा, तब पहले मामा ने कहा कि मैं खबर कर आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि मैं हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में ही उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं आया। उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ वह दोनों रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई इस सोमवार को व्रत को करेगा वह
व्रत धारण करता और कथा सुनता है और पढ़ता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है महादेव की कृपा से। बम बम भोले। अब पढ़ेंगे हम आरती। 1 मिनट रुकना। हाँ। ओम जय शिव ओंकारा हो बजे जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृक्षवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, 2 भुज 4 चतुर भुज 10 भुजी अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारो। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, सनकादिक बर्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, परणाक्षर के मध्य ये तीनों ही एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। इस दिन इस मंत्र का भी जाप करना चाहिए, जिससे महादेव जी अति प्रसन्न होते हैं। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। 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 ओम नमो भगवते रुद्राय नमः।
ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। बम बम भोले। त्रिबात आली हो जाने। बम बम भोले, जय हो, हर हर महादेव। अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बम बम भोले।